नमस्ते एरीज। हम कर रहे हैं दिवाली स्पेशल साप्ताहिक राशिफल और ये जो रीडिंग्स होने वाली हैं थोड़ी सी डिफरेंट होगी। काफ़ी सारी डिटेल में मैं आपको यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए इस पूरे वीक और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में यहाँ शेयर करने वाली हूँ। जनरल रीडिंग्स हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, आपकी लव लाइफ के बारे में भी बात होगी, साथ ही एंजल्स की तरफ से हम गाइडेंस एंड मैसेजेस भी लेंगे। सो एरीज दिवाली स्पेशल साप्ताहिक राशिफल। इसके अलावा चैनल पे आपको वीकली रीडिंग्स, मंथली रीडिंग्स एंड बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं। सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं तो पेड रीडिंग्स होती हैं सारी, एंड आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, सो प्लीज़ वहाँ से व्हाट्सअप कर सकते हैं। पर जब भी आप व्हाट्सअप करें प्लीज़ अपना नाम ज़रूर शेयर करें, ठीक है। चलिए, यहाँ पर मैंने पहले जो हम लॉट की बात करेंगे ये होगा जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स एंड दिस इज़ ऑल ओवर एनर्जीज। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। अलग तरीके की रीडिंग है, ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लग रहा है ये वाली रीडिंग को लेकर के, एंड जो नॉर्मल रीडिंग्स मैं करती हूँ उससे। अगर आपको ये रीडिंग्स पसंद आती है तो फिर इसी से कंटिन्यू करेंगे। चलिए एरीज, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये जो पूरा वीक है इसमें आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। दैट इज़ द कार्ड नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन है कि आपको इस पूरे वीक, इस पूरे सप्ताह में क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है। कार्ड नंबर 2। देन वी हैव इस वीक में किस बात को, मतलब किस चीज़ को आपको छोड़ना है। यू हैव टू लेट दैट थिंग गो। कौन सी ऐसी बात है जिसको आपको यू हैव टू लीव इट, ओके। देन वी हैव इस पूरे वीक में किस एनर्जी को, किस बात को, किस चीज़ को आपको अपने साथ कंटिन्यू रखना है। सो किस चीज़ के साथ में आपको आगे बढ़ना है इस पूरे वीक में, ओके। फिर आपकी लव लाइफ के बारे में एंड एंजल्स की तरफ से भी हम कुछ गाइडेंस एंड मैसेजेस लेंगे। चलिए, जो फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि ये पूरे वीक आपका जो फोकस है, आपका जो ध्यान है वो किस तरफ होना चाहिए। हमारे पास में आ रहा है ट्रैवलिंग का कार्ड। हो सकता है कि आप लोग ट्रैवल कर रहे हो इस वीक में, ऐसा हो सकता है फैमिली फ्रेंड्स के साथ में कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं फैमिली के साथ में। वैसे भी त्यौहार का टाइम है, हो सकता है कि आप अपने परिवार के पास वापस जा रहे हो, यू नो। तो काफ़ी सारी ट्रैवलिंग हो सकती है। देखिए, एक तो ट्रैवल हो गया, सेकंड आपका ध्यान होना चाहिए कि आपका जो फोकस है आपके खुद के ऊपर होना चाहिए। यू हैव टू ट्रैवल इनसाइड योर सेल्फ। अपने भीतर, अपनी शक्तियों, अपने स्ट्रेंथ्स के ऊपर आपको फोकस करना है, ट्रैवल करना है आपको अपने ही विचारों में, अपने ही ख्यालों में। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम अवॉइड करते रहते हैं या पोस्टपोन करते रहते हैं, या ये सोचते हैं कि बाद में होगा, कर लेंगे, देख लेंगे, है ना। ये पूरा वीक आपका फोकस होना चाहिए खुद के ऊपर पॉजिटिव तरीके से। जैसे कि आपकी लाइफ में किन चीज़ों की ज़रूरत है, आपका ध्यान किस तरफ, किस समय, कहाँ होना चाहिए आपको। जेन्युइनली अगर मैं एक शब्द में इस बात को कहूँ तो बी ट्रू एंड ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, ठीक है। सेकेंड है हमारा क्वेश्चन कि ये जो पूरा वीक है आपके सामने, आपको किस तरीके के एक्शंस लेने हैं इस पूरे वीक में। प्रोजेक्शन का कार्ड आ रहा है। देखिए, जो भी एक्शंस आपको लेने की बारी आएगी ना, बहुत सोच समझ करके एक्शंस लेने हैं। प्रोजेक्शन का कार्ड ये कह रहा है कि आपका ध्यान, आपका फोकस, आपका विजन एकदम क्लियर होना चाहिए। दुविधाओं में, स्ट्रेस के अंदर आप डिसीजंस या एक्शंस को लेंगे तो स्ट्रेस, इश्यूज और प्रॉब्लम्स को इनवाइट करेंगे और नेगेटिविटी क्रिएट होगी, तो उसको नहीं लेना है, ठीक है।
आपका ध्यान जहाँ होना चाहिए, जेन्युइनली आपका फोकस जहाँ होना चाहिए वहीं पर रहना चाहिए। जैसे कि हम जब गाड़ी चलाते हैं तो हमारा फोकस, हमारा ध्यान आगे की तरफ होता है, राइट। रेयर व्यू मिरर में हम लोग बार बार ये नहीं देख रहे हैं पीछे क्या हो रहा है, पीछे की सीट पे क्या हो रहा है। जब ज़रूरत होती है तब देखते हैं, लेकिन फोकस कहाँ होना चाहिए? आपके गोल की तरफ। आपको क्या चाहिए, आपको कहाँ जाना है, उसकी तरफ आपका फोकस और आपके एक्शंस वहाँ होने चाहिए, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है कि इस पूरे वीक आपको किन चीज़ों को छोड़ देना है, यानी यू जस्ट हैव टू लेट देम गो। ओके, दैट इज अ कार्ड नंबर 3। अलोननेस का कार्ड आ रहा है। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग हैं ना, अकेले शायद रहना पसंद कर रहे हैं या अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो ये वीक आपको फैमिली, फ्रेंड्स, एन्जॉयमेंट तरीके से, एक तरीके से खुश होकर के आपको ये वीक निकालना है, ठीक है। आपको जो आपने मेहनत की है या जो भी स्ट्रेस है, जो भी पेन आपको मिला है, जो भी तकलीफ़ आपको मिल रही है या मिली है अब तक, वो सारी चीज़ों ने आपको एक अलग तरीके का पर्सन बनाया है। इस बात को आप खुद एक्सेप्ट करेंगे एंड एग्री करेंगे, राइट। तो अपने ऊपर पिटी नहीं करनी है, आपको दया नहीं खानी है, ये नहीं सोचना है कि हो मैं ही ऐसा हूँ, मेरे ही साथ क्यों हुआ। अपने ऊपर दया और पिटी नहीं करके आपको पॉजिटिव तरीके से सोचना है कि अगर ये सब चुनौतियों का सामना आप नहीं करते तो क्या आप आज इतने सक्षम होते, इतने स्ट्रांग होते, इतने स्टेबल होते। तो इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है। एंड देन आपको इस पूरे वीक किस एनर्जी, किस थॉट, किस ख्याल को आगे लेकर के बढ़ना है। कंट्रोल का कार्ड आ रहा है। बहुत ही कोशिश करनी है आपको कि आपका जो माइंड है ना वो पॉजिटिव तरीके से रहे। देखिए एरीज, हमें जो कार्ड्स मिल रहे हैं, क्वेश्चंस अलग हैं और कार्ड्स अलग आ रहे हैं, तो पोलर ऑपोजिट एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। आपको पूरे वीक में कंट्रोल ऐसा नहीं करना है कि आप लोगों को या सिचुएशंस को या चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं, या आपका माइंड आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, वो भी आपको नहीं करना है। आपको एक हेल्दी माइंड के साथ में और आपका फोकस होना चाहिए। जैसे कि आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, किस जोन में आगे बढ़ रहे हैं, आपको क्या अचीव करना है, आपको क्या पाना है। तो पॉजिटिव तरीके से आपको अपने माइंड को यूज़ करना है डेफिनेटली। एंड जैसे जैसे हम कहेंगे कि स्थिरता वाला माइंड होना चाहिए, ठीक है। साथ ही आपको दृढ़ संकल्प करना है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, जो मैंने फर्स्ट टाइम कहा था, यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ। ऑनेस्टी के साथ में आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर आपको पता है कि ये चीज़ मेरे लिए गलत है, डोंट डू इट, उसको नहीं करना है आपको। तो आपका जो कंट्रोल होना चाहिए, आपको जो पूरे वीक कंट्रोल करना है, अपने माइंड को फोकस्ड रखना है, अपनी चीज़ों के तरफ आगे बढ़ना है, आपके जो भी गोल्स हैं उसकी तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए, लव लाइफ कैसी रहेगी, तो हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चंस को प्लेस किया है। पहला क्वेश्चन है कि आप इस रिलेशनशिप से इस वीक क्या चाह रहे हैं। ओके, आप क्या चाह रहे हैं, दिस इज आप क्या चाह रहे हैं। देन आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं इस वीक इस रिलेशनशिप से, ठीक है। एंड थर्ड कार्ड है कि ये इस हफ्ते, ये जो आप दोनों का रिलेशनशिप है, ये किस तरफ, किस रास्ते, किस तरफ, किस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, सो आप क्या चाह रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। आप चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक बहुत ही प्यारा, एक हेल्दी, वेल बैलेंस्ड कम्युनिकेशन, पॉजिटिव एनर्जी एंड सब कुछ जॉइन करके, कलेक्टिवली सब कुछ जुड़ करके, मिल करके सारे पॉजिटिव तरीके से आप आगे बढ़ सकें। आपकी इच्छा है कि जो भी इश्यूज़ या पास्ट में कोई भी प्रॉब्लम्स या कोई भी तरीके का स्ट्रेस भी अगर आ गया रिलेशनशिप में, तो वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। तो आप एक वेल बैलेंस्ड कम्युनिकेशन, एक हेल्दी पॉजिटिव एटमोसफियर अपने पार्टनर के साथ चाहते हैं इस पूरे वीक में। आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं आपसे। आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि आप उनकी तरफ और ज़्यादा ध्यान और ज़्यादा उनकी तरफ अपनी एनर्जीज़ को दें। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। आपकी जो भी अब तक आपने अपने पार्टनर के साथ इस रिलेशनशिप में किया है, वो और उनकी एक्सपेक्टेशंस है, वो और चाहते हैं कि आपका फोकस, आपका ध्यान, आपकी एनर्जी, आपका मन
सब कुछ उनको और ज़्यादा चाहिए, वो और ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं आपसे। अब डिमांड हो सकता है टाइम को लेकर के, या गिफ्ट्स को लेकर के, या किसी भी तरीके की डिमांड हो सकती है, या सिर्फ साथ में ही समय बिताया जाए ऐसी भी डिमांड हो सकती है। तो उनको आप हर तरीके से चाहिए, बस उनके साथ बैठें या उनके साथ टाइम स्पेंड करें, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। आप दोनों का रिलेशनशिप इस वीक किस तरफ जा रहा है? पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बता दूं तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि बहुत ही स्ट्रांग आई है। इसके बाद एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि भी बहुत स्ट्रांग आई है। तो आप दोनों का रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है? तो एक पॉजिटिव तरीके का रिलेशनशिप इस वीक दिख रहा है आप दोनों के बीच में। स्ट्रेस है, इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी चीज़ों को आप दोनों ही सॉल्व करना चाह रहे हैं। वेल बैलेंस्ड एनर्जीज में दोनों जन एक दूसरे के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए रिलेशनशिप को हेल्दी तरफ लेकर के जा रहे हैं। डेफिनेटली याद कर रहे हैं आप लोग, मिस कर रहे हैं एक दूसरे को। एक दूसरे के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करना, दोनों की ही इच्छाएं यहाँ पर दिख रही हैं ऐसी। ठीक है, तो आपका जो रिलेशनशिप है ना, वो पॉजिटिविटी की तरफ जाता हुआ ये वीक ज़्यादातर दिखाई दे रहा है। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, चलिए वो देख लेते हैं। सो कार्ड आ रहा है हमारे पास में, द की टू गेटिंग वॉट आई वॉन्ट इज टू आस्क फॉर इट। मांगिए जो भी आप चाहते हैं, ईश्वर से, भगवान से, प्रभु से मांगने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्स में वो पॉजिटिविटी, वो एफर्मेशंस देने की कोशिश कीजिए कि आपको ये चाहिए, एंड इट विल बी डिलीवर्ड। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आए। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।